जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में। पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान कोई भी देश के एक कानून का संग्रह है। क्या है? संग्रह है। उसी तरह से भारत का भी संविधान है, वो क्या है? कानूनों का संग्रह है। तो जो भारत के संविधान है उसमें 25 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 25 चैप्टर। कितना है? चैप्टर हिंदी में भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। इसमें 25 चैप्टर है। उसके बाद आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल कितना है? जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद 448 है। उसके बाद अनुसूची। अनुसूची कितना है? 12। भारत के संविधान में ही आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, उस समय भारत के संविधान में चैप्टर उस समय 22 थे। आर्टिकल 395 थे। अनुसूची सेम था, जो पहले था आज था। यानी भारत के संविधान में 3 चैप्टर बढ़ा है। आर्टिकल 395 से 448 हो गया है। जिस तरह से कोई चैप्टर में जिस तरह से कोई किताब में लेसन होता है, उसी तरह से संविधान में 25 गो लेसन है। कितना लेसन है? 25 लेसन। और जिस तरह से कोई जैसे मैथ के बुक है उसमें पॉइंट बाय पॉइंट 1.2 1.3 रहता है, उसी तरह से एक आर्टिकल है जो पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है। और पूरा अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। अब हम लोग संविधान का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। कौन सा चैप्टर देखेंगे? फर्स्ट। हम लोग का जो संविधान का फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है संघ एवं राज क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज क्षेत्र। उसके बाद इसका जो आर्टिकल है वो 1 से 4 है। इसको इंग्लिश में यूनियन एंड ईस्ट टेरिटोरी बोलते हैं। आर्टिकल जो 1 है हम लोग का, उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। पहला जो है से क्या बोल रहा है कि भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन। अब यहाँ संघ 3 तरह के होता है। एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। परिसंघ, संघ हिंदी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो दोनों संघे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे जो परिसंघ है, परिसंघ यहाँ पे अगर कोई भी देश में अगर परिसंघ है यानी कन्फेडरल लागू है तो वो देश बहुत हद तक कमज़ोर है। अंदर से वो क्या है? कमज़ोर है। परिसंघ में होता है कि जिस देश में कन्फेडरल होता है वहाँ पे होता है कि वहाँ पे देश के कुछ देश के जितने भी राज होते हैं कुछ शक्तियाँ किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। और उसमें होता है कि राज पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, कभी भी देश से अलग हो सकता है। तो कन्फेडरल सबसे क्या है, मतलब इसको बोला जाए तो मजबूत ना हो कि सबसे मतलब अंदर से क्या है? खोखला टाइप के हैं। लेकिन कन्फेडरल थोड़ा सा इससे मजबूत है। मजबूत क्या है इसमें कि इसमें राज तो थोड़ा सा शक्ति देते हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे सेंट्रल सरकार को थोड़ा सा ज़्यादा पावर होता है। और जो यूनियन होता है, यूनियन हर तरह से मजबूत होता है। कोई भी अगर देश, जिस देश में यूनियन यानी संघ माने यूनियन, जो देश यूनियन है वो देश में अगर कोई राज आके मिल गया तो उसके बाद उससे निकलना बहुत टफ काम हो जाता है। लेकिन जो परिसंघ और संघ है इसमें आप जाकर आसानी से उस देश से अलग हो सकते हैं। जैसे भारत में एक सिक्किम राज्य है जो भारत में लगभग 1975 में भारत में आके मिल गया है। कौन सा देश? सिक्किम। जिस समय मिला था उस समय तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आज के डेट में ही भारत से अलग होना चाहेगा तो इसको बहुत दिक्कत है। लेकिन जो जहाँ पे कन्फेडरल और फेडरेशन है वहाँ पे आप जाकर निकल भी सकते हैं। चाहे जितना भी इसमें राज है वो स्वतंत्र है। परिसंघ में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप अगर जिस देश में यूनियन लागू है वहाँ आप जाकर निकलने में क्या है? असमर्थ हैं। तो वही है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या चीज़ है? संघ। यानी भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। अब यहाँ पे जो फेडरेशन है वो अमेरिका में लागू है। कहाँ है? अमेरिका में। और जो संघ है वो भारत में लागू है। कहाँ लागू है? भारत में लागू है। अब हम लोग आर्टिकल 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्टिकल 2।
इसमें लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकती है, मिला सकती है। कहने का मतलब है कि संसद के पास पावर क्या है कि अगर भारत के अलावे कोई देश भारत में मिलना चाहता है तो संसद राष्ट्रपति को क्या देगा, पूर्व अनुमति देगा। पहले उसको बोलेगा कि कोई देश भारत में क्या है, मिलना चाहता है, तो उससे अनुमति लेके भारत में उसको क्या कर सकता है, मिला सकता है। चाहे जब कभी ऐसा होता है कि जैसे भारत के कोई राज्य टूट गया, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, म्यांमार अलग हो गया है, अफ़गानिस्तान अलग हो गया है, और अगर फ्यूचर में मिलना चाह रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन पहले वो राष्ट्रपति को क्या देता है, सूचना देता है। तो वही बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल में क्या है, सिक्किम। जैसे सिक्किम को शुरू में 35वां संशोधन करके 1974 में भारत का एक राज्य बनाया गया। अब यहाँ पे एक कहानी है कि सिक्किम भारत में मिलने से पहले कुछ उसका प्रोमिस था। जिसे वहाँ पे सिक्किम भारत में उस कंडीशन में मिला जिस समय चीन तिब्बत पे कब्जा कर रहा था और उसके बगल में क्या था, सिक्किम देश था। अब हुआ कि वह जो चीन जो तिब्बत पे कब्जा कर रहा था वो बहुत अलग तरह से कर रहा था। वहाँ के जितने भी लोग थे उनको एक देश से तिब्बत से उठा के दूसरे देश में रख रहा था। अब सिक्किम इस चीज़ को देख रहा था तो उसको लगा कि हमको भी ऐसी करेगा, तो भारत में मिलने के लिए क्या किया, आग्रह किया। तो भारत सरकार कहा कि आइए मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका कहना क्या था कि हमको भी आप ऐसे फ्यूचर में करिएगा तो फिर दिक्कत होगा हमको। जिसे कहने का मतलब है कि तिब्बत के जितना भी लोग हैं उसको सब के उठा के हर देश में वहाँ पे ले जाके रखा गया, तो वैसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले भारत सरकार उस समय बोली कि पहले आप 1-2 साल देश में रहिए, उसके बाद अगर आपको भारत अच्छा लगेगा, आपके साथ बुरा व्यवहार ना होगा, उसके बाद भारत में आप मिल जाइएगा। तो शुरू में 35वां संशोधन करके अब सिक्किम को पहले मिलाया गया भारत में। लेकिन उसके बाद फिर एक बार संविधान में 36वां संशोधन हुआ। कैवां संशोधन हुआ, 36वां संशोधन हुआ। और 36वां संशोधन करके 1975 में, कितना में, 1975 में 1975 में सिक्किम को भारत का एक 22वां राज्य बना दिया गया। हाँ, 1975 में कैवां राज्य बना दिया गया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 1974 में केवल भारत में वो मिला था, पूर्ण रूप से नहीं मिला था। लेकिन 36वां संशोधन करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसके पहले भारत में कितने राज्य थे, 21 राज्य थे। अब हम लोग आर्टिकल 3 देखेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 3। इसमें बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। काची में करेगा, नाम भी बदल सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि सीमा भी चेंज कर सकती है। उसके बाद बोल रहा है कि क्षेत्र में परिवर्तन, हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में काची करेगा, परिवर्तन। अब यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश को तोड़ के काची किया गया, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, हाँ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया कब, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद बिहार से झारखंड को कब तोड़ा गया, 15 नवंबर 2000 को। तो कोई जगह का नाम भी चेंज, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो संसद इस सब चीज़ को, मतलब कोई राज्य को तोड़ के दो राज्य में विभक्त कर सकता है, कोई जगह का नाम चेंज कर सकता है। तो इस संसद के पास क्या है, पावर है। अब हम लोग का एक आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर संसद किसी दूसरे देश को भारत में जोड़ रहा है, या भारत से जो क्षेत्र विभाजन होकर देश बन गए थे और वर्तमान में अगर मिलना चाह रहे हैं, तो संसद वहाँ पे राष्ट्रपति का केवल हस्ताक्षर ही मान्य होता है। और जो आर्टिकल 2 और 3 है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 में रखा गया है। किस में रखा गया है, 368 में। और आर्टिकल 368 को कहना होता है कि भारत के कोई क्षेत्र अगर टूट गया हो उसके बाद फिर भारत में मिल रहा है। जैसे पाकिस्तान है, अगर कल के डेट में बोलेगा कि फिर हम भारत में रहना चाहते हैं, तो संसद अपने हिसाब से उसको क्या कर सकता है, मिला सकता है। उसमें राष्ट्रपति से ज़्यादा अनुमति लेने की ज़रूरत
नहीं है। ये आर्टिकल 368 बोलता है। तो वही आर्टिकल 4 में है कि उसके हिसाब से आपको राष्ट्रपति से ज़्यादा आपको अनुमति लेने की ज़रूरत न है। आप अपने मन से, मैंने कहने का मतलब है कि संसद को यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत के अगर कोई देश भारत में मिलना चाहता है, या भारत से कोई देश टूट गया है और उसके बाद मिलना चाहता है, या अगर नाम चेंज करवाना है, तो ये सब में जो संसद है वो पूरी तरह क्या है, स्वतंत्र है। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।